हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बढ़ती हुई अम्लीय प्रबलता का सही क्रम है। विकल्प ए फिनोल इज लेसर देन एथेनॉल इज लेसर देन क्लोरोएसिटिक अम्ल इज लेसर देन एसिटिक अम्ल। विकल्प बी एथेनॉल इज लेसर देन फिनोल इज लेसर देन क्लोरोएसिटिक अम्ल इज लेसर देन एसिटिक अम्ल। विकल्प सी एथेनॉल इज लेसर देन फिनोल इज लेसर देन एसिटिक अम्ल इज लेसर देन क्लोरोएसिटिक अम्ल। और विकल्प डी दिया गया है, क्लोरोएसिटिक अम्ल इज लेसर देन एसिटिक अम्ल इज लेसर देन फिनोल इज लेसर देन एथेनॉल। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर हमें दो पॉइंट याद रखने हैं। पहला कि जो अम्लीय प्रबलता है, अम्लीय प्रबलता ये समानुपाती होती है माइनस आई प्रभाव के, और ये समानुपाती होती है ऋणायन स्थायित्व के। ऋणायन स्थायित्व के। अब माइनस आई प्रभाव के क्यों समानुपाती? क्योंकि माइनस आई प्रभाव होगा तो ये ऋणायन को स्थायित्व प्रदान करेगा, तो यहाँ पर ऋणायन स्थायित्व के भी समानुपाती है। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो हमें याद रखना होता है, या फिर यहाँ पर हम इसको समझ भी सकते हैं कि हमारे पास में जो एल्कोहल है, एल्कोहल एल्कोहल इसकी जो अम्लीय क्षमता है वो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम होती है। कार्बोक्सिलिक, इसको हम समझेंगे किस प्रकार से, कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होती है अम्लीय क्षमता। अम्लीय क्षमता कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम होती है। तो देखिए हम यहाँ पर इसको समझे, सबसे पहले हम यहाँ पर इथेनॉल और फिनोल में समझें। तो ये हमारे पास में हो गया फिनोल, और ये हमारे पास में हो गया इथेनॉल, CH3 CH2OH। अब हम एसिटिक अम्ल, या यहाँ पर हम अम्लीय क्षमता की कब बात करेंगे? जब यहाँ पर H प्लस निष्कासित होगा, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा फिनोक्साइड आयन। ये यहाँ पर क्या बना लेगा? ये बना लेगा फिनोक्साइड आयन। और ये क्या बनाएगा यहाँ पर? ये यहाँ पर CH3 CH2O माइनस। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो फिनोक्साइड आयन है ये अपने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में प्रदान करेगा, और रेजोनेंस में होने के कारण या अनुनाद में होने के कारण, होने के कारण इसका ऋणायन स्थायी होता है, या ये अनुनाद में होने के कारण ये ऋणायन को ऋणायन को स्थायित्व स्थायित्व प्रदान करता है, स्थायित्व प्रदान करता है। जबकि यहाँ पर अनुनाद नहीं है, अनुनाद नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज तो हम समझ सकते हैं कि जो इथेनॉल है, इथेनॉल की जो अम्लीय क्षमता होगी वो फिनोल से कम होगी, यानी कि ये विकल्प हमारा गलत हो गया। यहाँ पर देखें इथेनॉल, ये वाला विकल्प भी हमारा गलत हो गया। तो हमारे या तो बी सही होगा या सी सही होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या समझा कि ऋणायन का स्थायित्व अम्लीय क्षमता के या अम्लीय प्रबलता के समानुपाती है। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो फिनोक्साइड आयन है इसका ऋणायन अधिक स्थायी है यहाँ पर, जो इथेनॉल से हमारा ऋणायन बना है इसकी तुलना में। तो हमारा कौन सा यहाँ पर फिनोल अधिक अम्लीय प्रबलता होगी फिनोल की, किसकी तुलना में? इथेनॉल की तुलना में। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करें क्लोरोएसिटिक अम्ल की और एसिटिक अम्ल की। तो क्लोरोएसिटिक अम्ल हमारे पास में क्या होता है? CH2Cl और यहाँ पर एक हमारे पास में दिया गया है एसिटिक अम्ल, तो ये होगा CH3COOH। तो देखिए यहाँ पर समझे, यहाँ पर जब H प्लस निष्कासित होगा तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा CH2Cl, C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पर ये बना लेगा CH3। यहाँ पर ये जब H प्लस यहाँ से निष्कासित होगा, यहाँ से H प्लस निष्कासित होगा तो ये क्या बनाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, ये यहाँ पर बन जाएगा। अब देखिए जो हमारे पास में क्लोरीन है, क्लोरीन की पावर कैसी होती है? क्लोरीन की पावर होती है माइनस आई। क्लोरीन माइनस आई पावर दर्शाएगा, और जो हमारे पास में CH3 है प्लस आई प्रभाव दर्शाएगा। जब ये प्लस आई प्रभाव यहाँ पर दर्शा रहा होगा, प्लस आई, तो ये क्या कर रहा होगा? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा इधर की तरफ, यानी कि नेगेटिव आयन को बढ़ा रहा होगा। और जब ये नेगेटिव आयन को बढ़ा रहा होगा तो इसका स्थायित्व ये कम करेगा। ऋणायन का स्थायित्व, ऋणायन का स्थायित्व कम करेगा। वहीं पर जो हमारे पास में Cl है ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव आयन कम होता जाएगा, नेगेटिव आयन कम होता जाएगा, तो यहाँ पर इसका स्थायित्व जो होगा ऋणायन को बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऋणायन का स्थायित्व, ऋणायन का स्थायित्व, स्थायित्व ऋणायन का स्थायित्व
बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हमारे पास में जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जो यहाँ पर दिया गया है क्लोरोएसिटिक अम्ल, ये यहाँ पर अधिक अम्लीय होगा एसिटिक अम्ल की तुलना में, यानी कि ये विकल्प भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। अब हम ये समझे कि एल्कोहल की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पर क्यों अधिक स्थायी है। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है RC डबल बॉन्ड O माइनस जब ये बनाएगा, तो यदि हम इसकी अनुनादी संरचना की बात करेंगे तो इसकी अनुनादी संरचना के दौरान भी ये यहाँ पर RCO माइनस C डबल बॉन्ड O ये यहाँ पर निर्मित करेगा, यानी कि ये अनुनाद स्थायी है, अनुनाद स्थायी होता है। और जब ये अनुनाद स्थायी है, लेकिन जब हम यहाँ पर एल्कोहल की बात करेंगे तो यहाँ पर जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे होंगे तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे होंगे, यानी कि कार्बन पर माइनस आ रहा होगा, और कार्बन पर माइनस हमें पता है अधिक स्थायी नहीं होता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास में एल्कोहल कम स्थायी, यहाँ पर एल्कोहल कम अम्लीय है कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में, क्योंकि जो एल्कोहल का ऋणायन है वो कम स्थायी है कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में। तो हमारे पास में विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।